नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज जो पहली हेडलाइन है वो है सॉल्वर बिठाकर दरोगा परीक्षा पास करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दस्तावेज की जांच में खुलासा हुआ, केंद्र संचालक को 7-7 लाख दे दूसरे को एग्ज़ाम में बिठाया गया। 2 लाख रुपए केंद्र संचालक को दिए गए थे एडवांस और बाकी के 5 लाख रुपए ऑनलाइन परीक्षा पास कराने के बाद दिए गए थे। रजत कुमार के मुताबिक उसका सेंटर आगरा के कृष्णा इन्फोटेक में गया था। परीक्षा पास करने के लिए परिचित की मदद से कृष्णा इन्फोटेक के संचालक महेश चंद्रा से संपर्क किया था, जिन्होंने दूसरे व्यक्ति को बैठाकर परीक्षा देने के बदले 7 लाख मांगे थे। 2 लाख पहले दिए गए थे, 5 लाख परीक्षा में चयनित होने के बाद दिए गए थे। इसी तरह आशुतोष शर्मा, हसीन चौधरी, दीपक कुमार और पिंकू कुमार ने भी महेश चंद्रा को 7-7 लाख रुपए दिए थे। वहीं प्रतीक चौधरी का सेंटर आगरा के SW इन्फोटेक में पड़ा था, उसने भी 5 लाख रुपए देकर ऑनलाइन परीक्षा पास की थी। तो ये जो नाम बताए गए ये वही नाम है जिनका उस समय वायरल हो रहा था, जो 160 क्वेश्चन में 158 सही करके आए थे। ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है। और उसके बाद बात की जाए तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें कुल 19,000 पद थे जिनको अतिरिक्त भरा जा रहा था, तो उसी के खिलाफ हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार को झटका मिला है, इसके तहत चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई और हाई कोर्ट ने कहा कि भर्ती के गैर विज्ञापित 19,000 पदों में आरक्षित वर्ग को 6800 सीटें दिए जाने के मामले में जारी चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि 69,000 पदों के अतिरिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं की जाए और गैर विज्ञापित रिक्तियों को किसी भी दशा में ना भरा जाए। वह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने आलोक सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को 18 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.80% आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार एससी वर्ग को 21% की जगह सिर्फ 16.2% आरक्षण दिया गया, जो पूरी तरह गलत है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ है, जबकि सरकार ने 19,000 सीटों के सापेक्ष मात्र 6800 सीटें ही दी हैं। याचिका में कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार विज्ञापन जारी किए बगैर एक भी सीट की पर भर्ती नहीं कर सकती। इस भर्ती का मूल विज्ञापन 69,000 सहायक भर्ती का है। ऐसे स्थिति में इन विज्ञापन पदों को अलावा एक भी सीट पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। इसके पहले लखनऊ खंडपीठ ने सरकार को इस भर्ती पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था, साथ ही अगले आदेश तक कोई भी भर्ती नहीं करने का निर्देश दिया था। अब बात करते हैं तो ये पीईटी के कट ऑफ अंक का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों की न्यूज़ है। लेखपाल भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी का 5 मई को कट ऑफ अंक निर्धारित करने का प्रतियोगियों ने विरोध किया है। आयोग के इस निर्णय को मनमाना बताया है। कहा कि यह परीक्षा शिक्षक भर्ती की तरह आरकारी प्रकृति की थी, लेकिन आयोग ने मनमर्जी से कट ऑफ अंक जारी कर दिया। प्रतियोगियों ने बैठक कर सभी वैकेंसी के लिए सामान्य अंक निर्धारित किए जाने की मांग की है, जैसा शिक्षक भर्ती के लिए टेट और सीटेट में होता आया है। 19 जून को राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021 प्रस्तावित है। ऐसे में 5 मई को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन के लिए पीटी 2021 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों का कट ऑफ अंक जारी कर दिया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी में सभी वर्गों के लिए वर्गवार कट ऑफ अंक निर्धारित किए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया है कि पीईटी में विभिन्न भर्तियों में पदों की संख्या के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई कराने की विसंगति पैदा हो गई है। अब जब पीईटी एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है तो इसमें एक निर्धारित कट ऑफ तक तय किया जाना चाहिए। पत्र में लिखा है कि इसके लिए इससे पहले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की अर्हता परीक्षा में 0 से ऊपर सभी को मुख्य परीक्षा में अनुमति प्रदान की गई है। इससे अर्हता परीक्षा आयोजित कराने के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए महिलाओं का कट ऑफ सामान्य वर्ग के कट ऑफ से भी ज़्यादा करने को अन्यायपूर्ण बताया है। लेखपाल भर्ती में भूतपूर्व सैनिक संवर्ग और महिला संवर्ग के लिए एक ही मुख्य परीक्षा में अलग अलग संवर्ग में बड़े अंतर को गंभीर विसंगति बताया है।
सीएम से मांग की गई कि सभी परीक्षाओं व संवर्ग के लिए आरक्षण का अनुपालन कर एक निश्चित कट ऑफ अंक निर्धारित किया जाए। और इस तरह से इस एसआई भर्ती अभ्यर्थियों ने भाजपा दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया है। तो ये थे कुछ मुख्य समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।